आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान के बानी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के लख्त जिगर सैयदना गौस मोहम्मद अलमारूफ शानी बाबा के दरबार आलिया अमानी शाह कॉलोनी लतीफ़ाबाद नंबर 11 के कब्रिस्तान में माहाना महफिल नात व ज़िक्र अल्लाह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अलमरकज़ रूहानी कोठरी शरीफ, परेटाबाद और लतीफ़ाबाद के सीनियर और जूनियर ज़ाकिरीन के अलावा इलाका मक्कीन की भरपूर तादाद में शिरकत शानी बाबा के फैज़ो बरक़ात का मुँह बोलता सबूत है। दरबार आलिया पर शाम 4 बजे महफिल नात व ज़िक्र अल्लाह के प्रोग्राम का इनेकाद शुरू हुआ। दौरान प्रोग्राम नमाज असर अदा की गई। नात और कसीदों के नजराने के बाद दुरूद सलाम पेश किया। बाद अज प्रोग्राम लंगर का एहतमाम किया गया। इस महफिल में नौ मुस्लिम मोहम्मद आसिफ ने खसूसी शिरकत की और अपने हालात बयान किए। प्रोग्राम में शरीक सीनियर ज़ाकिरीन और मतवल्ली दरबार का न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि खाती अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के इनसे शानी बाबा के बारे में मालूम करते हैं कि शानी बाबा सरकार जो है सैयदना रियाज अहमद गौहर शानी बाबा से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना प्यार करते थे, और उनकी मोहब्बत और उनके प्यार का नतीजा है कि ये जो है आज इनका दरबार सजा हुआ है और शानी बाबा के दरबार पर बाकायदा माहाना महफिल हो रही हैं। इस महफिल से मुताल्लिक़ असलम भाई ये सीनियर ज़ाकिर इनसे मालूम करते हैं। जी असलम भाई बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों साथियों, सानी बाबा जो है हज़रत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के लख्त जिगर हैं और आप जो है उस वक़्त दुनिया से पर्दा कर चुके थे। तब सरकार हज़रत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही 7 शरीफ के लाल बाग में चिल्ला कशी कर रहे थे। ये दरबार बड़ा दरबार है, यहाँ आकर हमें दिली सुकून मिला है। यहाँ पर हमने महफिल की है ज़िक्र अल्लाह की। अभी यहाँ पर लंगर खाया जा रहा है। क्या सिलसिले के मुताबिक बताइए। शानी बाबा जो हैं ये गाँव रियाज गौहर शाही के साहबजादे हैं ये, और ये छोटे बचपन से थे, बड़ी मोहब्बत साईं से बड़ी मोहब्बत करते थे। और बच्चे उनकी छोटी छोटी आँखें थी, इनकी प्यार से ऐसे बात करते थे करते। जब इनका पर्दा हुआ सानी बाबा का तो काम का बड़े रंजिश हुए साईं बाबा और गौहर शाही। फिर यहाँ पर रात को नसीब हुआ था, फिर इधर यहाँ पर लेके आए, सबसे बहुत तो ये इनकी बदौलत जो खामश हो गए। फिर इतने साल बाद इन्होंने अपना उरूज बताया रहा, तो यहाँ सब इतना हुए 10 साल के बाद नई तब्दीली अभी अब है ना, उनकी तालीम हो गई पूरी। मुझे यहाँ पे कम से कम 6 महीने हुआ है काम करते हुए। यहाँ पे आता हूँ दरबार पे सरकार की निस्बत के हिसाब से, और बहुत मुझे यहाँ पे यानी सुकून और फैज़ मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ। हर तरीके से जो है ना मेरे सारे बिगड़े काम यहाँ से बन रहे हैंगे। ये समझ लो कि मैं जो अपनी सोच, जो अपनी यानी परेशानी लेके यहाँ के साईं से बोल के जाता हूँ कि सरकार शानी बाबा मेरा ये मसला, मैं घर पहुँचता नहीं हूँ कि मेरा ये हल हो जाता है। ये इन 5-6 महीनों के अंदर कई मरतबा मेरे साथ ये मौजूदात हो चुके हैंगे। और ये अल्लाह के वलियों की शान है कि वो अपने चाहने वालों को जो है ना कभी भी मायूस नहीं होने देते। तो देखा आपने, ये है अल्लाह के वलियों की शान, अल्लाह के वलियों की आल, उनकी शान कि वो कभी लोगों को मायूस नहीं करते। तो अल्लाह के वलियों के दर पर आइए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए और अपने दिलों को अल्लाह के नूर से मुनव्वर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आज से 17 साल पहले मैं क्रिश्चियन था। मैंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मेरे साथ बहुत मुश्किलात पैदा हुई, और जिन्होंने मेरे को इस्लाम कबूल कराया उन्होंने ही मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर दी, और आज तक मेरे साथ मुश्किलात ही पैदा हो रही हैं। मैंने आज तक कोई सुख नहीं देखा, लेकिन मैं इस्लाम के रास्ते से नहीं हटा। मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, और इस इस्लाम के अंदर रहने वाले भी, उन्होंने भी मेरे साथ ज़्यादती की, और उन्होंने भी कोशिश की कि इस रास्ते से ये हट जाए। मेरे तो अपने थे ही, उन्होंने तो कोशिशें करनी थी कि वो हट जाए, लेकिन जो इस्लाम के अंदर जो इसके पैरोगान हैं वो जो है
उनको चाहिए कि अगर कोई इस्लाम कबूल करता है, दूसरे मज़हब से आता है, तो उसकी रहनुमाई करे, लेकिन रहनुमाई करने के बजाय वो उसे दुख दर्द, उसे मुश्किलातें पैदा करते हैं, उसे कोई सहारा नहीं देता और उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं लिहाजा अपील करता हूँ कि अगर आप किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल कराएं तो उसकी पैरगोई करें। लिहाजा मेरे पास इससे ज़्यादा आगे कोई अल्फाज नहीं है। मैं आपका सबका शुक्रगुज़ार हूँ। कैमरामैन राहिल शाह के साथ सलीम इमाम, NS न्यूज़, हैदराबाद। सामईन हज़रात, ये 4 मिसरे एक